जून मंथ ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और ये होने वाला है आपका सबसे बिजी मंथ। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोविड-19 आउटब्रेक अनाउंस हुआ था, उसके साथ ही बहुत सारी डेट्स, चाहे वो इनकम टैक्स की हैं, जीएसटी की हैं, पीएफ, ईएसआई या फिर कंपनी से रिलेटेड मैटर्स की हैं, सभी एक्सटेंड हो गई थी। वो एक्सटेंडेड डेट्स, बहुत सारी डेट्स आ गई हैं इन द मंथ ऑफ जून। जी हाँ, जून में अगर आप प्रोफेशनल हैं, आपके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो ये मानिए कि आपके पास इस वक्त बहुत ज़्यादा काम है अगर आपने अभी तक कोई भी पिछली रिटर्न्स फाइल नहीं की थी। आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में सभी ड्यू डेट्स फॉर द मंथ ऑफ जून। तो अपना जून मंथ प्लान कर लेना। और आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि 14 जून को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है। लेट्स सी कि डेट्स भी एक्सटेंड होती है या नहीं फर्दर, बट जब तक नहीं होती 14 जून तक एटलीस्ट आप अपना जितना पास्ट का काम निपटा सको वो कर लो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, इंपॉर्टेंट वीडियो है, और भी लोगों के साथ शेयर कर लेना। आप दिख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। तो मैं पहले आपको इनकम टैक्स की ड्यू डेट बताऊंगी, फिर हम बढ़ेंगे जीएसटी पे और फिर बात करेंगे कंपनी एंड पीएफ एंड ईएसआई के लिए। सबसे पहले जो ड्यू डेट आ रही है जून में, 30 जून तक आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। कौन से फाइनेंशियल ईयर की? 2018-19। ये इसकी एक्सटेंडेड डेट है। तो अगर अभी तक आपने अपनी फाइनेंशियल ईयर 18-19 की रिटर्न फाइल नहीं की है, आईटीआर फाइल नहीं की है, तो आप अभी कर सकते हो 30 जून तक। अब इस डेट को मिस मत करना। अगर आपको ये जानना है इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल होती है, तो उसकी वीडियो यहाँ मैंने आई बटन पे लिंक कर दी है। और नए फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए भी आईटीआर के फॉर्म्स अवेलेबल हो गए हैं। कैसे फाइल करनी है नई आईटीआर, उसकी वीडियो भी मैंने यहाँ आई बटन पे लिंक कर दी है। इसके बाद जो ड्यू डेट एक्सटेंड होके जून में आ गई है वो है टीडीएस एंड टीसीएस रिटर्न की। तो अगर आप टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट करते हो और आपने उसे डिपॉजिट भी करा दिया है, अब आपको Q4 की यानी जनवरी, फरवरी, मार्च 2020 तक की टीडीएस टीसीएस रिटर्न 30 जून तक फाइल करनी है। अगर आप ऐसे हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए लाइबल है, 1920 की आईटीआर अभी आपको फाइल करनी है, तो आपको बताना चाहूंगी आपका जो फॉर्म 16 है वो आपको 30 जून के बाद मिलेगा और फॉर्म 16A भी आपको Q4 के 30 जून के बाद अवेलेबल होंगे। इसका मतलब ये है जो आपका 26AS होता है इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग की वेबसाइट पे, वो अपडेट कब होगा? 30 जून के बाद, मतलब जब सभी लोग अपने Q4 की टीडीएस एंड टीसीएस रिटर्न्स फाइल कर देंगे। तो अपनी आईटीआर को फाइल करने से पहले ये जरूर देख लेना आपका सारा टीडीएस का क्रेडिट आपके 26AS में आ रहा है या नहीं, और आपके आईटीआर में जो ऑटो फिल डाटा आएगा वो भी इसी रिटर्न के सबमिट होने के बाद आएगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिटर्न, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसकी ये जो डेट है ये एक्सटेंडेड डेट है और इसकी बढ़ने की भी मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रही, बिकॉज इससे जो आगे चीजें रिलेट करती हैं, सभी चीजें रिलेट करती हैं, आईटीआर इसी के बेसिस पे फाइल होनी है। तो इसकी लास्ट डेट है 30 जून 2020, इसका खास ध्यान रखिएगा। ये थी मेजरली इनकम टैक्स की डेट जो आई है हमारी जून मंथ में। अब हम जानते हैं जीएसटी की डेट। पहले हम बात कर रहे हैं जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट की। और पहले हम किसके लिए बता रहे हैं ये ड्यू डेट? टर्नओवर के अकॉर्डिंग है ड्यू डेट्स जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो टर्नओवर के अकॉर्डिंग है 3B की डेट, बड़ा ध्यान रखिएगा। और 3B की डेट अगर पोर्टल पे आपको गलत दिख रही है तो आपको नोटिफिकेशन को रेफर करना है, जिनका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और आप चाहें तो यहाँ इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अगर आपकी टर्नओवर विद इन 1.5 करोड़ टू 5 करोड़ की लिमिट में है, आपकी फरवरी की रिटर्न 29 जून को जानी है। अगर आप फाइल करोगे 29 जून के बाद तो ये ध्यान रखना आपको इंटरेस्ट हेवी बियर करना पड़ेगा फ्रॉम द ड्यू डेट। तो 29 जून को मिस मत करना। तो इस डेट तक आपके लिए लेट फी भी वेव्ड ऑफ है, इंटरेस्ट भी वेव ऑफ है और कोई पेनल्टी भी नहीं है। मार्च 2020 की जीएसटीआर 3B की डेट 29 जून 2020 है, साथ ही अप्रैल 2020 की भी
जीएसटी या 3B की डेट है 30 जून 2020। तो आपकी अप्रैल तक की रिटर्न्स आ गई हैं 30 जून में फाइलिंग के लिए। बात करेंगे उनके लिए जिनकी टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है। उनकी 3B की डेट फरवरी की है 30 जून। तो जून में उनकी फैब वाली रिटर्न अगर अभी भी ड्यू है वो फाइल कर दो, पर मार्च की रिटर्न में भी आप देखें तो सिर्फ 3 जुलाई पे ही जा रही है और अप्रैल की भी 6 जुलाई पे ही जा रही है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। तो आपको भी अपनी फरवरी, मार्च और अप्रैल की रिटर्न्स तैयार करनी है। फरवरी की मेक श्योर 30 जून से पहले फाइल कर लेना, अदरवाइज फिर आपको इंटरेस्ट बियर करना पड़ेगा, लेट फी बियर करनी पड़ेगी। इन डेट्स को मिस मत करना, क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंग आपकी लेट फी वेव की गई है। इन डेट्स को मिस करोगे तो पीछे से आप पर लेट फी एप्लीकेबल होगी। अब बात करते हैं जिनकी है टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा। उनकी ड्यू डेट्स वैसे तो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी, क्यों? यहाँ पे एक्सटेंशन जो दी है ना इनके लिए, वो लेट फी वेवर के लिए दी है। यानी जो इनकी ड्यू डेट है वो है 20th ऑफ एवरी मंथ, उसके 15 दिन इनके लिए एक्सटेंड किए गए हैं। उसके बाद अगर इनकी रिटर्न फाइल होगी तो जीएसटी पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जिसको रिड्यूस कर दिया गया है। तो अब आप इनकी डेट्स देख लीजिए, सभी डेट्स इनकी भी जून में है, फरवरी की रिटर्न, मार्च की, अप्रैल की और मई की सभी डेट्स आ रही हैं जून में। मई की जो डेट है वो एक्सटेंडेड डेट 27 जून है, यानी मई वाली रिटर्न आपको इनकी 27 जून तक फाइल करनी है। दिस इज एक्सटेंडेड ड्यू डेट फॉर द फाइलिंग। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो हम आपको क्यों बोल रहे हैं कि आपके लिए 15 डेज की एक्सटेंशन मिली है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर रिलीज कर दिया था। इसमें बताया था कि इनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, अबव 5 करोड़ है, उनके लिए नील रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा फर्स्ट 15 डेज आफ्टर द ड्यू डेट। तो एवरी मंथ आपकी जीएसटी 3B की ड्यू डेट 20th होती है। उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला कि 15 दिन का आप टाइम ले लो, 15 दिन तक हम आपसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे 3B को फाइल करने पर अगर 15 दिन के बाद आप फाइल करोगे तो हम @9% आपसे इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इनकी जो एक्सटेंडेड डेट है वो सिर्फ 15 डेज की है। उसके बाद ये भर तो सकते हैं, बट फिर इन्हें 9% रिड्यूस रेट के हिसाब से इंटरेस्ट देना होगा। और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ये भी पूछ रहे थे कि इंटरेस्ट कैसे चार्ज होगा, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता रही हूँ, वीडियो के एंड में आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो इस वजह से आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपकी टर्नओवर हायर कैटेगरी में है, 5 करोड़ से ज्यादा है, तो आपके लिए ये एप्लीकेबल होगा, यानी आपको सिर्फ 15 डेज की ही एक्सटेंशन मिली है। अब बात करते हैं डेट ऑफ द जीएसटीआर 1। तो जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा होती है, या अगर आपने ऑप्ट कर लिया था गलती से मंथली जीएसटीआर 1, तो आपकी मार्च की जीएसटीआर 1, अप्रैल की, मई की सभी आपको फाइल करनी है टिल 30 जून 2020। तो अपना काम स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज दिस मंथ विल बी वेरी बिजी मंथ। आपकी सभी रिटर्न्स इसी पीरियड में आ गई हैं। क्वार्टरली अगर आपकी रिटर्न रहती थी, कौन से क्वार्टर की? फाइनेंशियल ईयर 1920 की लास्ट क्वार्टर की, जनवरी, फरवरी, मार्च की, उसकी भी ड्यू डेट एक्सटेंड होगी 30 जून पर आ रही है। तो क्वार्टरली टैक्स पेयर्स की रिटर्न भी 30 जून तक जानी है जीएसटीआर 1। इसका खास ध्यान रखना, आप यहाँ इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब बात कर रहे हैं कंपोजिट टैक्स पेयर्स की। ऐसे पर्सन जो नॉर्मल टैक्स पेयर है बट कंपोजिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने कंपोजिशन लेने की डेट एक्सटेंड कर दी थी 30 जून 2020 तक। ठीक है, तो अगर आप कंपोजिशन लेना चाह रहे हो वो भी आप 30 जून तक ले लेना। मैं अभी आपको यहाँ पे 30 जून तक डेट बता रही हूँ। उसके अलावा जो जुलाई की डेट्स हैं वो आपको मैं जुलाई में ही बताऊंगी। अब बात करते हैं हम जीएसटी 5, 6, 7 एंड 8। इनकी भी डेट्स आ रही हैं 30 जून में। जी हाँ, जीएसटी 5, 6, 7, 8 मार्च की, अप्रैल की और मई की 30 जून तक फाइल होनी है। तो खास ध्यान रखिएगा, अगर आप नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं अंडर जीएसटी या टीसीएस कलेक्ट करते हैं अंडर जीएसटी, तो 3 मंथ्स की रिटर्न्स आ गई हैं जून में। तो अगर आपके क्लाइंट्स हैं ऐसे जिनकी रिटर्न आप फाइल करते हो 5, 6, 7, 8, तो ये है आपके लिए ड्यू डेट। तो जून की हमने जीएसटी की भी सभी ड्यू डेट्स कवर कर दी हैं। सारे लोग मुझसे कंपनी के कंप्लायंसेस के बारे में पूछ रहे थे। कंपनी के सभी कंप्लायंसेस की डेट एक्सटेंड करके कर दी गई है सितंबर 2020।
तो जितने भी कंप्लायंस आपके कंपनी के पेंडिंग है वो आपको सितंबर तक कंप्लीट करने हैं। पीएफ एंड ईएसआई की डेट्स के लिए ये बताया गया था कि जून तक कोई भी पैनल प्रोविजन आप पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं, जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी, चलिए उसे जानते हैं। हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगी कि कंपोजिट टैक्स पेयर्स मुझसे पूछेंगे कि हम हमारी जीएसटी 4 और सीएमपी 08 की डेट तो आपने बताई ही नहीं। आपकी वो दोनों डेट्स जुलाई में आ रही हैं, तो आपको जून में वो रिटर्न्स फाइल नहीं करनी है, जुलाई में मैं आपके साथ वो डेट्स शेयर कर लूंगी। अब डिस्कस करते हैं इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने ही एक सर्कुलर रिलीज किया था जिसमें एग्जाम्पल्स दिए गए थे, उसी को हम यहाँ पे समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस इलिस्ट्रेशन हम यहाँ पे कौन से मंथ की रिटर्न को देख रहे हैं, मार्च की। मार्च की 3B की लास्ट डेट क्या होती, नॉर्मल कंडीशंस में 20 अप्रैल। अब यहीं पर कुछ सिनेरियोज बना दिए गए हैं। मान लीजिए मार्च की रिटर्न आप फाइल करते 2 मई तक, तो आपने कितने दिन डिले किया, 11 डेज डिले किया। तो वेदर कंडीशन फॉर रिड्यूस इंटरेस्ट इज फुलफिल्ड, यस, आप पर रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल है, बट 15 डेज तक हमारे लिए कितना इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल है, 0। तो अगर आपने 11 डेज का डिले किया मार्च की रिटर्न में, आप पे लगा 0 इंटरेस्ट। अब जानते हैं आपने मार्च की रिटर्न फाइल की 20 मई तक, पूरा 30 डेज का, आपको ये 20 अप्रैल से देखनी है डिले डेट। तो 20 अप्रैल से 20 मई तक 30 डेज हो गए। क्या आप पर कंडीशन लग रही है रिड्यूस रेट की, यस। तो आपको 0 इंटरेस्ट देना है फॉर 15 डेज। यहाँ पे 30 डेज का डिले है तो 15 दिन तक तो आपको 0 इंटरेस्ट रेट देना है, और अगले 15 दिन के लिए आप पर लगेगा 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट। अब बात करते हैं, किसी पर्सन ने 3B मार्च की फाइल की 20 जून को, तो कितने दिन का डिले किया, 61 डेज का। रिड्यूस रेट एप्लीकेबल है, बिल्कुल है, बट 15 दिन तक कोई इंटरेस्ट नहीं है। 15 दिन के बाद जो बैलेंस डेज बचते हैं 46 डेज, उन डेज के लिए आपको 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। अब अगर कोई पर्सन 24 जून को रिटर्न भरता है, यानी वो 65 डेज का डिले कर रहा है, तो क्या रिड्यूस रेट एप्लीकेबल है, क्योंकि 24 जून लास्ट डेट है, लास्ट जो एक्सटेंडेड डेट है, ठीक है। तो 65 डेज का यहाँ डिले कर रहा है, रिड्यूस रेट एप्लीकेबल है, 15 दिन तक कोई इंटरेस्ट नहीं देगा, पर 50 डेज के लिए 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देगा। पर्सन अगर मार्च की रिटर्न जो 20 अप्रैल को ड्यू है 30 जून को फाइल कर रहा है, कितने दिन का डिले कर दिया उसने, 71 डेज का। साथ ही एक्सटेंडेड डेट को भी मिस कर दिया तो उसको कोई रिड्यूस रेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, फिर उसको पूरे 71 डेज के लिए 18% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर अगर आपकी टर्नओवर है 5 करोड़ से ज्यादा तो आप इसको बहुत केयरफुली अंडरस्टैंड कर लो, अदरवाइज आप पर इंटरेस्ट की बहुत अच्छी खासी लाइबिलिटी बन सकती है। पर वैसे अप्रैल और मई तो पूरा ही लॉकडाउन रहा है, तो लोगों का बिजनेस भी नहीं था, हो सकता है उनकी सेल परचेज है ही नहीं, तो शायद जीएसटी भी नहीं बने और फिर उस पर इंटरेस्ट भी ना देना पड़े, बट फिर भी बहुत ही केयरफुल रहिएगा अपने क्लाइंट्स के केस में। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने सभी एक्सटेंडेड डेट्स जान ली है। अब इसी के हिसाब से प्लान कर लीजिए अपना जून मंथ, और इम्पॉर्टेंट वीडियोस को मिस ना करें आप हमारे चैनल पे, इसीलिए सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर लेना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। साथ ही आप मुझे मेरे सोशल मीडियाज पे जो है इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक, जिनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं, वहां पर फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए, साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले, और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।